गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए थॉट के साथ। तो आज का हमारा थॉट है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचें, क्या पता वक्त ही खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया की पहली जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी जिसका नाम है द लाइन, ये किस देश में स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। तो दुनिया की पहली जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी जिसका नाम है द लाइन, ये स्थापित की जाएगी संयुक्त अरब अमीरात में। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज। इन्होंने हाल ही में नियोम नामक एक जीरो कार्बन शहर की डिज़ाइन का अनावरण किया है, जिसे कि फ्रेंड्स दुनिया का पहला जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी कहा जा रहा है, जो कि 170 किलोमीटर तक फैला होगा और जहां पर जीरो कार, जीरो प्रदूषण और जीरो कार्बन होगा। और इस शहर को नाम दिया गया है द लाइन। और इस शहर में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, पार्क भी वर्टिकल ही होंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको दुनिया का पहला इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल ये किस देश की संसद में पेश किया गया है? आंसर है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी स्टार एलायंस की दुनिया की पहली इंटर मॉडल पार्टनर बनी है? आंसर है डॉयचे बान। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जिसका नाम है ओशनिक सिटी को किस देश में स्थापित किया जाएगा? आंसर है दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है, मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला जो दुनिया का पहला मान्यता निकाय है, कौन सा बना है? आंसर है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। और मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का जो क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्वेता सिंह। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की जो नई निदेशक यानी कि जो डायरेक्टर बनी है, ये बनी है श्वेता सिंह। तो भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि जो श्वेता सिंह है ये 2008 बैच की IFS अधिकारी हैं और इनके मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इनके 3 साल के कार्यकाल को मंजूरी दे दी है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको राष्ट्रीय नियुक्ति से रिलेटेड पिछले 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये बने हैं सुरेश एन पटेल। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं संजय अरोड़ा। भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त बने हैं मुस्तफिजुर रहमान। और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बने हैं सुरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किसने हाई जंप में देश को पहला मेडल दिलाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तेजस्विन शंकर ने। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो तेजस्विन शंकर हैं इन्होंने हाई जंप में देश को पहला मेडल दिलाया है। तो भारत के हाई जंपर हैं तेजस्विन शंकर। इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के पदकों का खाता खोल दिया है। और तेजस्विन शंकर ने कांसे के रूप में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला पदक जीता है। और इतना ही नहीं, जो तेजस्विनी शंकर हैं किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट भी बन गए हैं। और पुरुषों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में तेजस्वी ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस संगठन ने हाल ही में एक संकल्प को अपनाया है जिसमें स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में एक संकल्प को अपनाया है और जिसमें स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द ह्यूमन राइट टू अ क्लीन, हेल्थी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट नाम से एक संकल्प को अपनाया है जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि संकल्प ने सभी मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता को अनिवार्य माना है और भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है और इस प्रस्ताव के अनुसार स्वच्छ स्वस्थ और सतत परिवहन का अधिकार मानव अधिकार बन गया है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि हमें समाज को प्रदूषण मुक्त करना जरूरी है, साथ ही सरकारों की जवाबदेही तय करने के लिए एक स्वस्थ परिवहन का अधिकार सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य की सरकार ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी कि चिराग योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा राज्य की सरकार ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी कि चिराग योजना को लॉन्च किया है। तो आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने हाल ही में चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना को शुरू किया है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को बजट निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। और इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक सत्यापित आय जो 1.8 लाख रुपए से कम है वे निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं इस योजना के तहत। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन करते हैं, समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 ये भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस के बीच। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 जो है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच तालमेल का परीक्षण करने के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है और रूस में निर्मित भारतीय नौसैनिक जहाज है जिसका नाम है INS तरकश, जो कि अपनी लंबी दूरी की विदेशी तैनाती पर है, ने 29 और 30 जुलाई 2022 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी नौसैनिक जहाज़ों के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया था। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ये था कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्र सरकार ने राज्य स्तरीय और निजी विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों में अनुसंधान और विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को। फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि केंद्र सरकार ने राज्य स्तरीय और निजी विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों में अनुसंधान और विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को लॉन्च किया है। तो सरकार ने राज्य स्तरीय और निजी विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों में अनुसंधान और विकास के लिए अनुकूल माहौल को तैयार करने के उद्देश्य से राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को शुरू किया है। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि इस योजना के तहत विश्वविद्यालय प्रणाली को अनुसंधान की मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी और युवा प्राध्यापकों को अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए सक्षम बनाएगी। और यह योजना जो है ये राज्य विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करेगी और इन विश्वविद्यालयों में से 45% ग्रामीण क्षेत्रों में से होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसरो के द्वारा धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS-02 नामक मिशन को कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से। तो इसरो के द्वारा धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS-02 नामक मिशन को लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि SSLV का पूरा नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि फ्रेंड्स छोटी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए अब इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। और SSLV को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर की लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है इसरो की। तो आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है और इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो स्थापना है ये की गई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। चेयरमैन है S सोमनाथ और संस्थापक हैं इसरो के विक्रम साराभाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग में जो आंध्र प्रदेश है ये है टॉप पर। तो कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में जो आंध्र प्रदेश है ये पहले स्थान पर रहा है और फार्म गेट पर बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर देकर ये सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कई राज्य जो हैं ये कृषि इंफ्रा फंडिंग का उपयोग करने में पिछड़ रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश ने ऐसा करके ग्रामीण स्तर पर व्यापक बुनियादी ढांचे का निर्माण करके अन्य सभी को पीछे छोड़ दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ऑगस्टे तानोआ कॉमे को। तो भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में ऑगस्टे तानोआ कॉमे को नियुक्त किया गया है। तो जो ऑगस्टे तानोआ कॉमे हैं इन्होंने भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक का पदभार संभाल लिया है। और जो कॉमे हैं इन्होंने जुनैद कमाल अहमद की जगह ली है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि जुनैद कमाल अहमद जो हैं इन्होंने बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसी के भारत के प्रमुख के रूप में अपना 5 साल का जो कार्यकाल है ये हाल ही में पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे बात हुई है विश्व बैंक की। आइए विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक की जो स्थापना है की गई थी जुलाई 1944 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और एमडी और सीएफओ का नाम है अंशुला कांत। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो 5 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स थे ये आपको करवा दिए और अब मैं आपको कल के करंट अफेयर यानी कि जो 4 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स हैं ये आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है सुरेश एन पटेल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की जो सबसे कम उम्र की एथलीट हैं ये कौन बने हैं? आंसर है अनहत सिंह। नेक्स्ट है, आदिपुरम महोत्सव 2022 को किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है तमिलनाडु में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसे सौंपा गया है? आंसर है सुजोय लाल थाउसेन को। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिलाओं ने लॉन बॉल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उप पुलिस अधीक्षक यानी कि जो डीएसपी है ये कौन बनी है? आंसर है मनीषा रोपेटा। नेक्स्ट है, लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक की लेखक कौन है? आंसर है संयुक्ता दास। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पायलटों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये 58 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? आंसर है 65 वर्ष कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइनर है पिंगली वेंकैया। इनकी जयंती कब मनाई जाती है? आंसर है 2 अगस्त को मनाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है पिच ब्लैक, ये किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।